नमस्कार दोस्तों। मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। अपने जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण तब तक रोते रहे जब तक उन्हें राम के बगल में नहीं रखा गया। उस दिन के बाद वह राम के साथ रहे। लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा के लिए राम के साथ रहे और वनवास में भी उनके साथ रहे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल ले जाने से मना कर दिया। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वह दिन रात अपने भाई की सेवा कर सके। लक्ष्मण के लिए राम माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। राम के साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को लक्ष्मण कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से अधिक महान है। 14 वर्ष तक पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपना अध्याय बनाया। रामायण के अभी इतने रहस्य हैं जिसकी कल्पना करनी हमारे लिए मुश्किल है। रामायण एक समुद्र की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर आसन नहीं मिलता। रामायण की घटनाओं को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्र की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा शायद ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के इतिहास, सेवा और प्रेम, निस्वार्थ भक्ति को ही कम माना गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई हैं, जबकि सत्य है कि उर्मिला का त्याग, समर्पण और अतुल्य अनमोल था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला झलक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से ब्याही गई थी। अब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे। तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद करी। वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के सुख की साथी बनना चाहती थी, पर रामायण लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य और माताओं की सेवा के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह एक नववधू थी और उनके जीवन की अभी तो शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उन्होंने उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि वह माँ और सखियों के सामने अपने पति का वियोग दुख कम कर सकें। परंतु उर्मिला ने अपनी मायके मिथिला जाने से इनकार कर दिया। कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका कभी साथ न छोड़ना अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पवित्र धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला के आंसू ना बह सके, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक वचन और लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस संबंध में मान्यताओं पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्ण रामचरित्र मानस आदि में नहीं मिलता। वन में पहली रात लक्ष्मण जागते रहे जबकि राम और सीता सो गए। तभी नींद की देवी निंद्रा उनके पास आ पहुंची। उन्होंने देवी से 14 वर्ष के लिए अकेले छोड़ने की भीख मांगी ताकि वह दिन रात अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सके। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गई, लेकिन प्रकृति के नियम की मांग की। लक्ष्मण ने जिसे की नींद का बोझ कोई और उठाए। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ और उसे स्थिति से अवगत कराओ। देवी निद्रा उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दे दो ताकि वह बिना थकान के पूरे समय जागते रहें। इसके बाद उर्मिला 14 साल तक दिन रात सोती रहीं, जबकि उनके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। एक कथा यह भी है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान मिला था, जो व्यक्ति 14 वर्षों तक ना सोया हो वह उसे हरा सकता है। लेकिन हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वह 14 साल तक सो ही नहीं पाए तथा उनके बदले में उर्मिला 14 साल तक सोती रही। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहित के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है।
हृदय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार हो गए। लक्ष्मण के वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला सोती रहीं। तब रावण के वध के बाद जब श्री राम, सीता, लक्ष्मण वापस अयोध्या आए और वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी, उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण ने इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया कि मैं अब श्री राम का राजतिलक होते हुए देखूंगा। लेकिन अब उन्हें निद्रा को दिया गया वह वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास के समय दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनके पत्नी को उनके स्थान पर सुलाएंगी। उनकी यह शर्त एक बात पर मानी गई थी, जैसे ही अयोध्या लौटकर आएंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा, वह राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सुंदरता नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतपुरी की स्थापना की और उर्मिला के पवित्र व्रत का बाल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बताया गया है। श्री राम के युद्ध शिविर में मेघनाद का शिविर रखा गया था। उस सब को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का चिन्ह शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रोवित हो गया। वह रोने लगी। रोती रोती उसने पास में खड़े लक्ष्मण को देखा और कहा, मित्रानंद, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद को मैंने मारा है। मेघनाद को धराशायी करने के लिए विश्व की किसी भी के पास भी शक्ति नहीं है। यह तो 2 पवित्रता नारियों का भाग्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 साल तक सोती रही, तो सांस और अन्य पुरुषों की सेवा किसने की? तो इसका यह उत्तर है कि माता सीता ने एक वरदान उर्मिला को दिया था कि वह उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक समय में 3 कार्य कर सकती थी। इसलिए उर्मिला ने अपना पत्नी धर्म, परिवार की सेवा और राज्य की देखभाल तीनों कार्य किए। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में आपको उर्मिला के रहस्यों के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करें। धन्यवाद।